हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेगा एडू हब। स्पोर्ट करंट अफेयर यानी खेल कूद से बनने वाले अब तक के टॉप 50 बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले हर छोटे से बड़े एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा पहला सवाल है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का वर्तमान विजेता कौन सी टीम है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की वर्तमान विजेता टीम तमिलनाडु है। और सैयद मुश्ताक अली की ट्रॉफ़ी की शुरुआत 2006 और 7 में हुई थी और पहले ही सीज़न में तमिलनाडु ने जीत दर्ज करी थी और उसके बाद तमिलनाडु ने अब जाकर दूसरी बार खिताब को जीता है और दोनों ही समय कप्तान थे दिनेश कार्तिक। हमारा दूसरा सवाल है, अपने 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाला पहला क्रिकेटर कौन बना? तो जो रूट इंग्लैंड के कप्तान हैं, इन्होंने अपने 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाया था और भारत के खिलाफ ही चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में बनाया था। और इंग्लैंड के जो कप्तान जो रूट हैं, इन्होंने चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के डीन जोन्स के नाम था, जिन्होंने 1986 में भारत के खिलाफ 210 रनों की पारी खेली थी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष चुना गया है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो 10,000 रन बनाने वाली क्रिकेटर है मिताली राज और इन्होंने यह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक दिवसीय मैच में करा था और 10,000 रन बनाने वाली दुनिया की दूसरी महिला क्रिकेटर बनी है। इनसे पहले इंग्लैंड की शार्लोट एडवर्ड्स यह उपलब्धि हासिल कर चुकी है। तो ये याद रखिएगा, मिताली राज दूसरी महिला क्रिकेटर बनी है जिन्होंने 10,000 रन बनाया है। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल 2021 का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल में नाओमी ओसाका ने यह खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन ये एक ग्रैंड स्लैम है, इसलिए ग्रैंड स्लैम से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको हर एक ग्रैंड स्लैम के बारे में याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने और महिला एकल का जीता है नाओमी ओसाका ने। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों याद रखेंगे। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो भारत के ध्वजवाहक मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों ही थे। तो यहाँ याद रखेंगे, टोक्यो ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों थे। और ओलंपिक में भारत का पहला ध्वजवाहक कौन था? यानी जब से ओलंपिक शुरू हुआ है उस समय भारत का पहला ध्वजवाहक कौन था? तो पूर्मा बनर्जी थी, जिन्होंने 1920 के ओलंपिक में, बेल्जियम ओलंपिक में भारत की ओर से पहला ध्वज को उठाया था। और ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो नीलिमा घोष पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने भारत की ओर से ओलंपिक में हिस्सा लिया था और ये 1952 के ओलंपिक में हिस्सा लिया था इन्होंने। और ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो केडी जाधव थे, जिन्होंने भारत के लिए पहला ओलंपिक मेडल जीता था। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो बजरंग पुनिया भारत के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। जब उद्घाटन हो रहा था तो उस समय मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थी, लेकिन जब समापन हो रहा था तो उस समय ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों याद रखना है। अगला सवाल है, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का भी खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब दोनों नोवाक जोकोविच ने जीता है। और फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसे जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने। ऑस्ट्रेलिया महिला एकल किसने जीता था? नाओमी ओसाका ने। और फ्रेंच ओपन महिला एकल किसने जीता है? तो बारबोरा क्रेजिकोवा ने। और पुरुष एकल दोनों नोवाक जोकोविच ने जीता है।
अगला सवाल है 100 ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहले F1 ड्राइवर या रेसर कौन बने हैं? तो लुइस हैमिल्टन है जिन्होंने 100 ग्रैंड प्रिक्स जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। और लुइस हैमिल्टन कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये हैं इंग्लैंड के, और मर्सिडीज़ के लिए ये रेस करते हैं, मर्सिडीज़ कंपनी के लिए। अगला सवाल है शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? यानी जो विंटर ओलंपिक 2022 होने वाला है, इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेज़बानी चीन करेगा, यानी चीन विंटर ओलंपिक 2022 को होस्ट करने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में भारत की रैंकिंग क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ देशों की रैंकिंग निकालता है, जिसमें हर देश को उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से रैंक दिया जाता है, जिसमें कि भारत की रैंकिंग है 3रा। और पहला दूसरा कौन है? तो पहले पर है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर है बेल्जियम, तीसरे पर है भारत। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 7 जनवरी 1924 में फ्रांस के पेरिस शहर में। और इसका मुख्यालय लेकिन वहाँ नहीं है, इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर नरेंद्र बत्रा भारत के हैं, ये वहाँ के अध्यक्ष प्रेसिडेंट हैं। हमारा अगला सवाल है कॉमनवेल्थ 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो कॉमनवेल्थ 2022 की मेज़बानी इंग्लैंड करने वाला है। और 2018 का जो कॉमनवेल्थ था इसे किस देश ने होस्ट किया था? तो इसे गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था। अगला सवाल है एक दिवसीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बन गई है? तो एमी हंटर सबसे कम उम्र में वनडे क्रिकेट में शतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। इनसे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? तो इससे पहले ये रिकॉर्ड मिताली राज, भारत की जो कप्तान है, उनके नाम था, जिन्होंने 16 साल 205 दिन में ये रिकॉर्ड बनाया था। और उनसे पहले शाहिद अफरीदी, जिन्होंने 16 साल 217 दिन में ये रिकॉर्ड बनाया था। और एमी हंटर ने अपने 16वें जन्मदिन पर ही ये रिकॉर्ड बनाया है। हमारा अगला सवाल है पिंक बॉल टेस्ट मैच में शतक जड़ने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना ने पिंक बॉल टेस्ट मैच में शतक जड़ा था, और ये भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है जिन्होंने शतक लगाया है पिंक बॉल में। और इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन है? तो रमेश पवार हैं। और कप्तान कौन है? मिताली राज है। और भारत के लिए सबसे पहला टेस्ट शतक किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ ने भारत के लिए पहला टेस्ट शतक लगाया था। और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सबको याद रखना आपको। अगला सवाल है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अंशु मलिक पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता है। अगला सवाल है T20 में 300 मैचों में कप्तानी करने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है? तो महेंद्र सिंह धोनी ने T20 में 300 मैचों में कप्तानी करी है। अगला सवाल है विंबलडन महिला 2021 एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसे जीता है एशले बार्टी ने। विंबलडन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एशले बार्टी ने। अगला सवाल है विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसे भी जीता है नोवाक जोकोविच ने। यानी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, ये तीनों का खिताब जीता है। और ये नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? तो ये सर्बिया के हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? तो नरेंद्र बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया है। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है मुख्यालय। ये भी इम्पोर्टेंट है। टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो भारत की ओर से ध्वजवाहक थे टेकचंद। टोक्यो पैरालंपिक में, ओलंपिक में ध्वजवाहक थे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, लेकिन पैरा ओलंपिक में टेकचंद। और पैरा ओलंपिक का मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? जर्मनी में मिलेगा। और भारत ने पहली बार 1968 में पैरा ओलंपिक में भाग लिया था, लेकिन पदक जीता था 1972 के हिडलबर्ग पैरा ओलंपिक में।
अगला सवाल है, भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच किसे बनाया गया है? तो राहुल द्रविड़ अभी हाल ही में भारतीय टीम के हेड कोच बने हैं। अगला सवाल है, किस भारतीय खिलाड़ी को दुबई की क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो रोहित शर्मा को क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये दुबई की क्रिकेट एकेडमी है। रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब किसने जीता है? तो सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब जीता है। अगला सवाल है, भारत के नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो रणवीर सिंह को भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल यानी NBA का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला सवाल है, US ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एमा राडुकानु, जो अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में थी, इन्होंने US ओपन महिला एकल का खिताब जीता है। 19वां एशियाई खेल 2022 जो होने वाला है, वो उसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेज़बानी भी चीन ही करेगा। चीन 19वां एशियाई खेल 2022 की मेज़बानी करने वाला है। और 18वां किसने किया था? तो 18वां जकार्ता इंडोनेशिया ने करी थी। अगला सवाल है, सदी की एक दिवसीय महिला क्रिकेटर का खिताब किसे दिया गया है? यानी वनडे वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का खिताब किसे दिया गया है? तो एलिसे पेरी को दिया गया है। और सदी की T20 महिला क्रिकेटर का खिताब किसे दिया गया है? तो इसे भी दिया गया है एलिसे पेरी को। यानी T20 वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का भी खिताब एलिसे पेरी को ही दिया गया है। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारत का आधिकारिक गान किसने गाया है? तो मोहित चौहान ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारत के लिए आधिकारिक गान गाया था। अगला सवाल है, सदी का एक दिवसीय पुरुष क्रिकेटर का खिताब किसे दिया गया है? तो वनडे इंटरनेशनल में मेंस ऑफ द डिकेड का खिताब विराट कोहली को दिया गया है। मेंस क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का खिताब विराट कोहली को दिया गया है। और सदी का T20 पुरुष क्रिकेटर का खिताब किसे दिया गया है? यानी T20 मेंस क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का खिताब दिया गया है राशिद खान को, जो अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, बॉलर हैं, इन्हें दिया गया है। अगला सवाल है, 2024 ओलंपिक की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 2000 आने वाला जो ओलंपिक है 2024 में, इसकी मेज़बानी फ्रांस करेगा। और 2016 का किसने किया था? रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में है, उसने किया था। अगला सवाल है, 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर 3 रोबोट हैं, ये याद रखना है। और तीनों कौन कौन हैं? कॉन्ग, लियानलिन और चेन चेन, ये तीनों नाम याद रखना है, क्योंकि अभी हाल ही में जो MTS हुआ था, इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भी आपको नाम याद रखना है। और ये तीनों रोबोट के नाम पर रखा गया है, ये तीनों रोबोट हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? तो मिराइतोवा 2020 का शुभंकर था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुषों की T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा तीसरे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरे किए हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किसने पेरिस मास्टर 2021 का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच यहाँ भी पेरिस मास्टर 2021 का खिताब जीता है। अगला सवाल है, हाल ही में 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो राशिद खान 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं। यह आंसर है राशिद खान। हाल ही में बाधिरों के लिए आयोजित विश्व बाधिर जूडो चैंपियनशिप किस टीम ने जीता है? तो इसे जीता है जम्मू कश्मीर की टीम ने। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के CM ने विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है उड़ीसा के CM नवीन पटनायक ने। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं गणेशी लाल। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि दुनिया भर के लड़के लड़कियों दोनों को फुटबॉल के लिए और प्रेरित करना। अगला सवाल है, फीफा रैंकिंग 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो फीफा एक ऑर्गेनाइजेशन है, फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन है, जो हर देश की रैंकिंग निर्धारित करता है, जिसमें कि भारत को 106 रैंक दिया गया है इसमें।
अगला क्वेश्चन है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया है, जिन्होंने हाल ही में ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। तो आंसर है नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। अगला सवाल है, बीजिंग 2020 शीतकालीन ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? यानी बीजिंग 2020 जो होने वाला चाइना में विंटर ओलंपिक, इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है, एक साझा भविष्य के लिए एक साथ। अगला सवाल है, एशियन यूथ चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत ने कुल 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। और एशियन यूथ चैंपियनशिप बॉक्सिंग से रिलेटेड है, और ये कहाँ हुआ था? ये दुबई में हुआ था, जिसमें भारत ने 6 स्वर्ण पदक यानी 6 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला सवाल है, एशियन स्क्वैश फेडरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो साइरस पोंचा को एशियन स्क्वैश फेडरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो डेविड वाई मुई हैं। अगला सवाल है, मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण और रजत पदक जीता है। वे किस खेल से संबंधित हैं? तो ये दोनों निशानेबाजी करते हैं। मनीष नरवाल ने 50 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है, जो कि फरीदाबाद हरियाणा के रहने वाले हैं। और सिंहराज अडाना ने 2 मेडल जीता है, 50 मीटर पिस्टल में सिल्वर मेडल और 10 मीटर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल। ये दोनों मेडल जीता है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो डच ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये नीदरलैंड के हैं और रेड बुल के लिए ये रेस करते हैं। अगला सवाल है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने 19 पदक जीते हैं। याद रखिए, पैरा ओलंपिक की बात हो रही है। तो पैरा ओलंपिक में भारत ने 19 पदक जीते हैं, जिसमें कि 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला सवाल है और लास्ट सवाल है, हाल ही में किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष जैक्स रोग का निधन हो गया? तो जैक्स रोग IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।